क्वेश्चन नंबर 64। एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपया में तथा एक सेब 6 रुपये में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाना है आंसर। यदि 5 सेबों का एक पैकेट होता है तो उसका कीमत 25 रुपया है। ठीक है, मतलब कि 5 सेब रहेगा तो उसका एक पैकेट बनेगा। ठीक है, मतलब कि एक पैकेट का कीमत हुआ 25 रुपया और इस पैकेट के अंदर में कितना सेब है? 5 सेब है। ओके, और मान लो एक पैकेट बेचता है तब तो 25 रुपये लेगा, लेकिन और कोई चिल्हर से बच जाता है, जैसे 1 2 3 से बच गया। एक बच गया तो 6 रुपये में बेचेगा, 2 बच गया तो 12 रुपये में बेचेगा, 3 बच गया, 3 बचा तो 18 रुपया में। इसी प्रकार से 4 बचेगा तो कितना में बेचेगा? 24 रुपया में। और 5 आ गया तब नहीं, 25 रुपया में, क्योंकि 5 सेब जैसे हुआ उसका एक पैकेट बनेगा और उसे 25 रुपया में बेचेगा। यही इसमें एक तर्क है। ठीक है, तो एक औरत स्टोर से 27 सेब खरीदती है, 27 सेब खरीदती है। ठीक है, तो ये 27 सेब में आपको क्या करना है, कितने 5 सेब के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं ये पता करना है। तो पैकेट कितने सेब के बनेंगे? 5 सेब के। तो 5 इसमें डिवाइड करोगे तो 5 का टेबल 5 टाइम पूरा हम पढ़ लेंगे कि नहीं? और कितना बचेगा? 2 सेब बच जाएगा। 27 सेब में से 5 सेब के 5 पैकेट बनेगा, तो यहाँ पर पैकेट का संख्या आया 5। अब एक पैकेट को 25 रुपये से बेचता है तो 5 पैकेट को बेचेगा 5 × 25 में, और 2 सेब बच गया तो एक सेब को बेच रहा है 6 रुपया में, तो 2 सेब को बेचेगा 2 × 6 में। इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 25 का टेबल 5 टाइम तो 125 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी राशि देनी होगी? तो दोनों राशि को जोड़ देंगे। 5 पैकेट के लिए उसने 125 रुपया दी और 2 से बच गए उसके लिए उसने 12 रुपया दी, तो टोटल कितना रुपया दी? तो ये हो जाएगा 731 137, ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 65। देखो 65 में क्या दिया है। काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 है तो रमन ने कितने अंक पाए? कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चन को? 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति का नाम लिखो। एक का नाम है काकू, एक का नाम है बक्सी, एक का नाम है बक्सी और एक का नाम है रमन। ठीक, अब ये तीनों पर्सन में उस एक पर्सन को ढूंढना है जिससे शुरुआत होकर अन्य 2 लोग कंपेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। ठीक है, 7 अंक कौन कम पा रहा है? काकू। कौन कम पा रहा है? काकू। किससे कम पा रहा है? बक्सी से। ठीक है, तो काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। ठीक है, तो यहाँ पहला पर्सन जिससे कनेक्ट करके दूसरा व्यक्ति कम या ज़्यादा पा रहा है उसको बताया गया शुरू में, वह कौन है? बक्सी। काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, मतलब जब तक बक्सी कितना पाया है वह पता नहीं चलेगा, काकू कितना पाया है हमें पता नहीं चलेगा। तो क्या करोगे? बक्सी के नंबर को हम मान लेते हैं x। कितना नंबर पाया है? तो अभी x मान लेते हैं।
ठीक। अब बक्सी जितना नंबर पाया उससे 7 नंबर कम कौन पाया है? काकू। ठीक, तो बक्सी के नंबर को हमने x माना, तो काकू के नंबर को क्या मानेंगे? बक्सी से 7 नंबर कम है, तो पहले बक्सी के नंबर को लिखना है, और इसने जो भी नंबर पाया उसमें 7 का माइनस कर दोगे तो ये काकू का नंबर बन गया, इसलिए x - 7 लिखोगे। फिर अगला सेंटेंस में क्या बोला है? जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाया। 3 अंक अधिक किससे कौन पाया? काकू से 3 अंक अधिक पाया रमन। तो रमन के नंबर को लिखने के लिए पहले किसका नंबर को लिखना पड़ेगा? काकू के नंबर को। तो काकू का नंबर ये है x - 7, तो ये काकू का नंबर है, इससे रमन 3 अंक अधिक पाया तो +3 लिखेंगे, ये रहा। और फिर क्या बोला है? यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 है तो रमन ने कितने अंक पाए? अब तीनों के यदि नंबर को हम आपस में जोड़ दें, अभी तो ये हमें पता नहीं, लेकिन जो भी नंबर ये तीनों ने पाया उसको आपस में जोड़ेंगे तो 76 नंबर बनेगा। जो ये समीकरण तैयार कर लेगा उससे बन जाएगा। तो 76 कैसे बना है? तीनों के नंबर को जोड़ने पर, इसलिए यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे। ठीक, अब मेन चीज़ है इस समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो x को पहले सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x है, तो x आया 3 बार, हम लिखेंगे 3x। ठीक, अब आपके पास क्या क्या बचा है? देखो यहाँ से बचा है -7, और यहाँ पर भी बचा है -7, और यहाँ पर नंबर बचा है +3, मतलब 3 अंक है आपके पास, -7 -7 और +3। तो ऐसे नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो कोई सा भी नंबर हो, यदि उसका चिन्ह एक जैसा है तब नंबर जुड़ता है। जिस नंबर का चिन्ह एक जैसा है वह नंबर जुड़ता है, और जो चिन्ह है वही लिखाता है। तो इसमें नंबर जुड़ेगा तो 7 7 कितना हो जाएगा? 14, 14। ठीक है, तो नंबर को ऐड करने पर आया 14। ठीक, और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, दोनों नंबर में चिन्ह है माइनस का। किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस ही लिखना है, चिन्ह माइनस ही लिखाएगा। अब यहाँ पर क्या है? +3, यहाँ पर क्या है? +3। तो जब दो अंकों का चिन्ह अलग अलग होता है तब माइनस होता है, ये अंक क्या हो जाता है? माइनस। तो ये दोनों अंकों को माइनस करोगे, तो माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसके सामने में उसी चिन्ह को लिखना है जिसका नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ 14 बड़ा है और 14 में कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, आएगा 11। यस, ठीक। अब चिन्ह कौन से लिखेंगे? प्लस के माइनस? माइनस, क्योंकि इसका नंबर बड़ा है। ठीक, तो यहाँ 3x था, 3x लिख लिए, और यहाँ पर के अंकों को हमने जोड़ा, -7 +3 है ना, इसको सॉल्व किया तो कितना बचा? -11। तो यहाँ लिखेंगे -11, और तीनों को जोड़ने पर जो अंक बना था उसे हम बराबर के बाद लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से पक्षांतर करोगे जैसे अनुपात समानुपात में सिखाया गया था। ठीक, तो ये आपका अंक है, ये भी अंक है, इसमें तो अभी x की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो 3x को हम बराबर के पहले का पहले रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो -11 है इसको बराबर के बाद में रखेंगे, तो एक बराबर के जो बाद में है वो बराबर के बाद में रहेगा, और इधर जो बराबर के पहले इसे बराबर के बाद लेकर जाएंगे, तो -11 प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 3x का वैल्यू आया 1 और 6 7, 1 और 7 8, 87 बना। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x के गुणांक 3 से इसमें क्या करोगे? डिवाइड। ठीक है, तो 87 में 3 से हम डिवाइड करेंगे
3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2 और 7 नीचे, तो 27 आया 9 टाइम में, x का वैल्यू आया 29। ठीक, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और समझो। ठीक है, यहाँ पूछा गया है रमन ने कितने अंक पाए। किसका अंक पूछा गया है? रमन का। तो सबसे पहले देखो, ये 3 पर्सन में से किसी भी एक का नंबर पूछ सकता है, ठीक, या तीनों में से कोई 2 लोगों के नंबर के बीच में अंतर कितना है ये पूछ सकता है। तो सब चीज़ बता लोगे, x की वैल्यू निकाल लिए तब। तो यहाँ x का मतलब हुआ बक्सी, x का मतलब क्या हुआ? बक्सी। तो बक्सी ने पाया 29 नंबर। ठीक, अब इससे ये 7 कम पाया है, तो x के जगह 29 लिखो और इसमें 7 माइनस करो, तो कितना आया? 22 नंबर पाया काकू। ठीक, और रमन कितना पाया? तो x का मतलब क्या है? 29। तो अभी हमने 29 और 7 को माइनस किया, 22 आया। तो 22 में 3 8 करना है, कितना बचेगा? कितना बनेगा? 25। और पूछा किसका नंबर गया है? रमन। तो रमन ने कितना पाया? 25 नंबर रमन ने प्राप्त किया। अच्छा, तीनों के नंबर को जोड़ने पर 76 बनेगा, ये बोला था। तो यदि आपका आंसर सही है तो तीनों को जोड़ने पर 76 नंबर बनेगा। 22, 29, 25, 2 and 9 11, 11 और 5 16, कैरी 1, और 2 3 जा 6 और 1 7 आ गया। मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो रमन का पूछा गया 25, यदि बक्सी का नंबर पूछा जाता तो 29, काकू का नंबर पूछा जाता तो 22। ठीक, और ये पूछ दिया जाता कि काकू और बक्सी के नंबर का अंतर कितना है, काकू और बक्सी के नंबर का अंतर कितना होगा, ये पूछा जाता। तो बक्सी और काकू के नंबर को माइनस करके आंसर बताना पड़ता। तो कोई भी तरीका पूछे, यदि आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि इसको ऐसे बनाते हैं तो बना लोगे। x का मान निकालना मेन था। क्वेश्चन नंबर 66, नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री बर्गरों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये सब क्या है? बर्गरों की संख्या है। हमेशा इसी तरफ को नहीं देखना है, इस तरफ जो नंबर है उसे भी पढ़ना है कि ये क्या चीज़ को दर्शाता है। ठीक, तो यहाँ 10, 20, 30 ये जो लिखाया है इसका मतलब क्या है? बर्गरों की संख्या। और अक्सर बच्चे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये नंबर को ध्यान देते हैं, ये क्या चीज़ है जिसके बारे में यहाँ लिखा है उसे ध्यान नहीं देते हैं। अब इधर आ जाओ, नीचे में ये जो बना है आकृति है ना, इसमें इसका मतलब क्या है? बुधवार से है, इसका मतलब बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इसमें क्या पूछा है? बर्गरों की कुल बिक्री 350 है, 320 है। ठीक, बर्गरों की कुल बिक्री 320 है। रविवार को कितने बर्गर बिके? अब यहाँ रविवार को छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इस दिन में कितना बर्गर बेचा गया आपको पता करना है। बहुत आसान है, देखो, बर्गरों की कुल बिक्री कितना है? 320 है। रविवार को कितने बर्गर बिके? ठीक है, रविवार को कितने बर्गर बिके? तो कैसे पता करोगे कि रविवार को कितने बर्गर बिके? तो देखो, रविवार में कितने बर्गर बिके यह पता करने के लिए इसमें यह बोला है कि कुल बिक्री कितना है? 320 है। तो ये 320 में क्या है? बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पति मतलब गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मतलब 5 दिन का बिक्री इसके अंदर में शामिल है।
और ये 5 दिन में से 4 दिन का दे रखा है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो ये चारों दिन में कितना बर्गर बेचा गया वह पता करो, और ये चारों दिनों की बर्गरों की संख्या को ये 5 दिनों की बर्गरों की संख्या में माइनस कर दो। तो माइनस करने पर एक दिन में कितना बर्गर बेचा गया वह पता चल जाएगा, और वही लिखाएगा रविवार का बर्गर, रविवार के दिन बेचे गए बर्गरों की संख्या। ठीक है, तो बुधवार में कितना बर्गर है 40, बृहस्पति में कितना है 60, और शुक्रवार में 80, और शनिवार में 55 है। ठीक है, शनिवार में कितना है 55। तो 4 दिनों की बर्गरों की संख्या को ऐड करो, 5, ये 10, 18, 23। तो 235 ये है 4 दिनों में बेचे गए बर्गरों की संख्या। ठीक है, अब 320 में इसी को हम माइनस करेंगे, 235। तो माइनस करो, 10 माइनस 5 5, और इसमें एक कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 इससे छोटा है 11। 11 में 3 माइनस 8, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 2, 2 में 2 माइनस 0, 85। कितना आ रहा है 85। 85 है ऑप्शन में 1 में है। ठीक, और इसके लिए आप आरेख बनाओगे तो आरेख कहाँ तक जाएगा 85। ठीक है, देखो ये है 80 और ये है 90, तो ये दोनों के बीच में आएगा 85। तो इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कुछ यहाँ तक आ जाएगा, ये नीचे हो गया। ये रहा। ठीक है, और यहाँ से हम एक आरेख बनाएंगे इस प्रकार से। ये तो ये है रविवार के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए, शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी। फिर से ध्यान दो, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए, शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ बनाने के पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इधर ध्यान दो। मान लो कोई कपड़ा की लंबाई 10 मीटर है। कितना है 10 मीटर। 10 मीटर लंबाई का एक कपड़ा है, और इसमें से यदि आप 2 मीटर लंबाई कपड़ा काटते हो, 2 मीटर की एक कपड़ा इसी में से काटते हो, तो कितना कपड़ा बचेगा, कितना मीटर 8 मीटर बचा। तो सेम यही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर बस थोड़ा सा ये समझना है, जो कपड़े की कुल लंबाई है 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो क्या करो, जो मीटर में है उसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ दो अलग अलग वैल्यू दिया है, उसको एक में शामिल कर लो। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 सेंटीमीटर हो गया, और ये पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो टोटल कपड़े की लंबाई सेंटीमीटर में हो जाएगा 1425 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना कपड़े की लंबाई है। अब इसी कपड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे। एक बार 75 काटा, फिर 75, फिर 75, फिर 75, 4 टुकड़े काटे हैं। तो कितने टुकड़े कट गए पता करने के लिए 75 को 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 4 5 जा 20 कैरी 2, और 4 7 जा कितना होगा 28।
28 और 3 30, तो 300 सेंटीमीटर कपड़ा काटा गया। कितना बचा अब ये बोल रहा है, तो क्या करोगे, कुल कपड़े की मात्रा में काटे हुए कपड़े की मात्रा को माइनस करोगे। तो 300 इसमें माइनस करो, 5 2 1 1, ठीक है। 1125 सेंटीमीटर कपड़ा बचा है। लेकिन ऑप्शन में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 11 यहाँ से मिल रहा है, 25 यहाँ से मिल रहा है। तो इसे प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन 2 को प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, हाँ, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में मीटर और सेंटीमीटर दोनों हैं, ठीक है। इसे क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, ठीक। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक मीटर में जितना सेंटीमीटर होता है उतने ही सेंटीमीटर से इसमें डिवाइड करते हैं। तो 100 से यहाँ पर क्या करोगे, डिवाइड। तो यहाँ पर एक बार हम पढ़ पाएंगे और माइनस करोगे कितना बचेगा, 12, और ये 5 हम नीचे लाएंगे, फिर से हम 1 टाइम ही पढ़ेंगे और माइनस करने पर कितना बच गया, 25, ठीक। तो 100 का टेबल हमने जितने बार पूरा पढ़ा यह बन जाएगा मीटर, और जितना नंबर बच गया वह बन जाएगा सेंटीमीटर। तो 11 मीटर और 25 सेंटीमीटर। यहाँ दोनों चीज़ बता दिया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। ये याद रखो, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मापन प्रक्रिया में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न चित्रलेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। ये सब पौधे हैं, और ये पौधे का मतलब क्या है, बेचे गए पौधे हैं, ठीक है। तो सोमवार में 2 पौधे दिखाया गया है, मंगलवार में 4, बुधवार में 5, बृहस्पति में 3, शुक्रवार में कितना है, 5। अब यहाँ देखो, एक पौधा जो दिखाया गया है उसका मतलब कितना है, 20 पौधे, ठीक है, 20 पौधे से मतलब है, ठीक। अब पूछा क्या गया है, सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या। सोमवार से पूरा शुक्रवार, सब पौधों की संख्या पूछा जा रहा है। तो एक काम करो, कुल कितने पौधे हैं वो उसे गिनो और 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो कुल पौधे पता चल जाएगा, ठीक है। देखो, एक पौधे का मतलब कितना है, 20 से है, एक पौधे का मतलब 20, तो या तो इसको 20 करके सोमवार के दिन 40 पौधे हुए, ऐसे गिनोगे तो उससे अच्छा है, ज़्यादा टाइम लगता है, पूरा गिनो कितना पौधा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 पौधे हुए। एक पौधे का मतलब 20, तो 19 पौधे का मतलब कितना, 19 दूनी 38, 380 पौधे। कितने हुए, 380 पौधे, और ऑप्शन 4 में है जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में आ जाओ, ये भी बहुत सिंपल है। 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनाना है, लेकिन सभी अंक अलग अलग होना चाहिए। अब कोई भी संख्या बनाने के लिए हम 10 अंकों का सहायता लेते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक है जिनके सहायता से हम संख्या बनाते हैं। तो अब क्या बोला है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना है जिनमें सब अंक अलग हो। तो जब भी अलग अंक बनाने संबंधित आएगा तो ये नंबर को ध्यान में रखना। अब इन अंकों के सहायता से बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 9 8 7 6 5, और इन्हीं अंकों की सहायता से 5 अंकों की छोटी संख्या बनाएंगे तो 1 लिखेंगे, 0 2 3 4, और फिर दोनों का अंतर निकालोगे, ये 1 3
588। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ पर मिला? 2 में। बन गया। क्वेश्चन नंबर 70, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिनमें 9 दहाई के स्थान पर हो, इसको ऑप्शन के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन में सब अंक अलग अलग है, 1 है, 2 है, 9 है, 0, चारों अंक अलग अलग है। अब क्या पूछा है? सभी में 4 अंक भी है। आपको इस संख्या में उस संख्या को ढूंढना है जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी दहाई में है, यहाँ पर भी दहाई में है, यहाँ पर भी दहाई में, सभी में दहाई पर है। लेकिन एक और तर्क बोला है, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो ये दोनों 12 हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, तो सबसे छोटा ये है 10 वाला। तो ऑप्शन बी या 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 71, अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? देखो यहाँ पर 3 अंक है कि नहीं, लेकिन आपको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना है। तो ये 5 अंकों की छोटी अंक बनाने के लिए क्या करना है? किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में ला सकते हो और सबसे छोटा नंबर बना सकते हो, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो क्या करोगे, जो सबसे छोटा नंबर है, यदि कोई एक ही नंबर को हमें 2 बार 3 बार लिखकर छोटा बनाना होता तो और ज़्यादा आसान था, लेकिन आपको कोई 2 अंकों को प्रयोग में लाकर 5 अंक का बनाना है। तो इसमें 3 अंक है, 5 है, 1 है, 6 है, तो आपको छोटी संख्या बनाना है, तो इसके छोटे छोटे अंकों को प्रयोग करोगे। तो सबसे छोटा है 1, तो छोटी अंक बनाओगे तो 1 लिखना और 1 को ही एक बार और लिखो, क्योंकि 2 अंकों को आप और प्रयोग में लाना है। तो यहाँ से 1 लिए और ये छोटा है, इसको एक बार और प्रयोग में लाए। ठीक है, तो 1 को हमने एक बार और प्रयोग में ले आया। अब एक अंक और, इसके बाद छोटा कौन है? 5 है, तो 5 लिखेंगे और 5 को एक बार और प्रयोग में लाए। तो यहाँ पर 2 अंकों को हमने एक बार और प्रयोग में लाया, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। अब जो बच गया 6, उसे इसके पीछे लिख दिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन मिल रहा है 3 में। ये बन गया 5 अंकों की छोटी संख्या, जो ये 3 अंकों में से कोई 2 अंकों को प्रयोग में लाकर बनाया जा सकता है। संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है। इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। देखो इसमें यह बोला है कि इन दोनों का जैसे आप महत्तम समापवर्तक निकालते हो तो 14 आ जाता है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, एक तरफ होता है संख्या और एक तरफ होता है ये 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल। ये इस पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या होता है, यदि कोई 2 संख्या है, यदि कोई 2 संख्या है, या तो ये कौन कौन से 2 संख्या उसको दिया जाएगा, ये 2 संख्या कौन कौन से उसको दिया जाएगा, और ये 2 संख्या कौन कौन से है उसको नहीं दिया जाएगा। तो इन्हीं 2 संख्याओं का हम लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा और महत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, उसे दिया जाएगा। ठीक, और इसी को एक रूप में और दिया जा सकता है, या तो 2 संख्या को देंगे या दोनों संख्या को गुणा करने पर कितना आएगा, अर्थात गुणनफल देंगे। ठीक, और इस तरफ गुणनफल दे देंगे तो
या तो सिर्फ लघुत्तम को देंगे तो महत्तम पूछा जाएगा, या महत्तम को देंगे तो लघुत्तम पूछा जाएगा। ठीक है, चलो ज़्यादा मैं पेचीदा नहीं बनाता हूँ, इसी को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, कोई दो संख्या है हमें पता नहीं, लेकिन इसका 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक, अच्छा दो संख्या दिया गया है, एक संख्या 14 है और दूसरा 28 है, तो ये रहा 14 और ये रहा 28। इनका महत्तम समापवर्तक निकाले तो 14 आया, और इन्हीं दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा पूछा जा रहा है। तो क्या करते हैं, ये दो संख्याओं का निकालते हैं गुणनफल। जिस तरफ दोनों का वैल्यू दे रखा है उसका निकालोगे गुणनफल, और ये दोनों में से कोई एक दे रखा है उससे इसमें क्या करोगे डिवाइड। तो 14 से 14 कैंसिल, एलसीएम कितना आया 28। आंसर ऑप्शन ए में है। सेवेंटी 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो है। देखो यहाँ पर 4 अंकों की ऐसी छोटी छोटी संख्या बताना है जिससे ये जो इन चारों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, 2 से भी, 3 से भी, 8 से भी, 10 से भी। ठीक है, देखो 10 और 2, इसका तो बहुत आसान है, लास्ट में क्या होना चाहिए 0, तो सब के पीछे में लास्ट में 0 है। ठीक है, अब ये देखना है 3 से डिवाइड का रूल। तो 3 से डिवाइड का रूल क्या है, संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, और जोड़ने पर जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसे जोड़ने पर 3 आया और 3 3 से डिवाइड है, इसे जोड़ने पर 7 आया तो ये तो डिवाइड नहीं है 3 से, इसे जोड़ने पर 9 आया मतलब ये तो 3 से डिवाइड है, इसे जोड़ने पर 4 आया मतलब ये तो 3 से डिवाइड नहीं है। 2 ऑप्शन छूट गया, 2 ऑप्शन है। अब लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड है, 10 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, अब बच गया 8 से डिवाइड है क्या, तो 8 से डिवाइड के लिए 3 अंक लेते हैं, पीछे के 3 अंक को 8 से डिवाइड करके पता करते हैं विभाज्यता की जांच में, तो ये तो डिवाइड नहीं हुआ। अब ये वाला में आ जाओ, पीछे का 3 अंक लेते हो, है ना, 0 8 0, तो शुरू में 0 पढ़ के इसको छोड़ दो। अब बताओ 8 के पहाड़े में 80 होगा कि नहीं, होगा। तो ऑप्शन 3 ऐसा नंबर है लास्ट में 0 होने के कारण 2 से डिवाइड हो गया, जोड़ने पर 9 आया, 3 से भी डिवाइड हो गया, 8 से डिवाइड, ठीक है, पीछे का 3 अंक लेकर 8 से डिवाइड किया, 8 से भी हो गया, और लास्ट में 0 है, 2 से भी डिवाइड हो गया, तो ऑप्शन 3 है। 74 में आ जाओ, दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तिगुनी मतलब 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, ऑप्शन से भी बता सकते हो। देखो कोई दो संख्या है, एक संख्या कितना है हमें पता नहीं और दूसरा संख्या कितना है, तो क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मान लो एक संख्या 100 है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, और दोनों का जब गुणा करोगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 18.75 हो जाएगा, ऐसा बोला है। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है पता करना है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या पता करने के लिए आपको दो संख्या पता करना पड़ेगा। जब दो संख्या पता हो जाएगा तब पता चलेगा कि दोनों में कौन बड़ा है। में 74 को एक बार फिर से समझ लो। इसमें कोई दो संख्या है तो एक संख्या को हमने 1 से माना, और पहली संख्या से दूसरी संख्या 3 गुना है तो दूसरी संख्या को 3x मानेंगे, और बोला गया है दोनों का गुणनफल 18.75 बनेगा, तो बराबर 18.75 लिखे। 1 से इंटू 3x करने पर 3x स्क्वायर आएगा, कैसे, तो 3 का 3 लिखेंगे, x का x इंटू x लिखेंगे, लेकिन इधर भी इसका पावर 1 होता है, इधर भी इसका पावर 1, तो दोनों का पावर जुड़कर x स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। और इधर हम इक्वल करके 18.75 लिखेंगे। अब x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 3 से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक, तो इस नंबर का दशमलव हम हटा देंगे और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 3 के पीछे में 2 जीरो रख देंगे। तो इस नंबर में 300 से ये डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 6.25। तो x स्क्वायर का वैल्यू आया 6.25। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका पावर जब बराबर के बाद में जाएगा, है ना, पावर 2 जब इस पर जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक, अभी कोई संख्या स्क्वायर रूट के अंदर में है तो उसका निकालते हैं वर्गमूल। तो 6.25 का वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव भी हटा दो और इस 625 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 225 आएगा। लेकिन यहाँ पर पेयर जब बनाएंगे यहाँ से ऐसे, तो 6 के बाद यहाँ बीच में क्या रहेगा, 25 के बाद यहाँ पर दशमलव रहेगा, इसलिए इसका पहाड़ा पढ़ने के बाद यहाँ पर हम दशमलव इस्तेमाल करेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 4, 6 में 4 घटाए 2 और यहाँ पूरा पेयर लिख लिए 25। तो यहाँ 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने के बाद लगा देना है दशमलव। ठीक है, और यहाँ पर 45, तो 45 कैसे आया, इन दोनों को जोड़े 4 आया। अब 4 के पीछे जो नंबर है, 4 के पीछे जो नंबर लोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 के पीछे हमने 5 लेकर 5 से मल्टीप्लाई किया, 225 हमें मिल गया 5 टाइम में। ठीक है, तो x का वैल्यू मिला 2.5, x का वैल्यू 2.5 और यही आपको ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें पूछा गया है बड़ी संख्या, तो ये है पहली संख्या। दूसरी संख्या पता करने के लिए क्या करोगे, पहली संख्या से दूसरी संख्या 3 गुना है तो पहली संख्या में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 7.5 आया दूसरी संख्या। तो बड़ी संख्या हुआ 7.5, ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, और 75 में आ जाओ, पूरा संख्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और कहीं पर भी जीरो सिंगल दिखाई दिया तो उसका आंसर आएगा 0। कोई घबराने डरने की बात नहीं है, 0 सिंगल दिखाई दिया पूरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, चाहे कोई भी नंबर हो, आंसर आएगा 0।